हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम हिंदी रीडर पाठ्य पुस्तक से पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था को आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, इससे उनको समय का पता नहीं लगा और वे व्यायाम के लिए सही समय पर नहीं पहुंचे, तो अध्यापकों द्वारा उन्हें दंड दिया गया। आइए अब इसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि घूमने से उनका शरीर है वह तगड़ा यानी तंदुरुस्त हो गया। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी। कि व्यायाम करने के लिए तो मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। विलायत जाने तक यह विचार बना रहा। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि विलायत यानी विदेश जाने से पहले उनका यह विचार बना रहा कि सुंदर लेखन यानी अच्छी लिखावट पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है। बाद में और खास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दाने जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। जो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वकीलों व अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के बहुत ही मोती के समान लिखावट देखी तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई और मुझे पछतावा हुआ। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। कि बाद में मैंने अनुभव यानी महसूस किया कि जो खराब अक्षर है वह अधूरी शिक्षा या खराब लिखावट है वह अधूरी शिक्षा की निशानी यानी पहचान मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि विदेश जाकर के उन्होंने जो लिखावट है उसको सुधारने का प्रयास किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है। तो इसका मतलब है कि जब गीली मिट्टी से चाक पर बर्तनों को कोई भी आकार दिया जा सकता है, पर पके हुए घड़े को चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। इसी तरह से गांधी जी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश गए और वे अपने लेख को सुधारना चाहते थे, पर वे अपने लेख को नहीं सुधार पाए। इसलिए गांधी जी ने कहा कि पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है, कि पके हुए घड़े को दोबारा से चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। सभी मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि मेरी इस उदाहरण से सभी को सबक लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो अच्छी लिखावट है वह विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह से जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे और अक्षरों के समान सुंदर होंगे। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि पढ़ाई के लिए चित्रकला भी बहुत आवश्यक है, कि चित्रों को देख करके बच्चे साफ और सुंदर अक्षर लिखना सीखते हैं। इस समय के विद्याधन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय है। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि इस समय के जो उन्होंने जो विद्याधन किया उसके कुछ संस्मरण यानी उसके वृत्तांत यानी कुछ कहने योग्य जो बातें हैं और भी उल्लेखनीय है, यानी उन बातों का भी मैं उल्लेख कर सकता हूँ। छठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। तो गांधी जी कहते हैं कि जो उनके संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर थे वे बहुत ही कड़े मिजाज यानी स्वभाव के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, और लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तो संस्कृत के अध्यापक ने गांधी जी से कहा कि मैं तो आप सबको संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आगे चल करके तुम लोग सब संस्कृत पढ़ सको। तुम्हें यूँ हारना नहीं चाहिए, कि तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि उस समय जब कृष्ण शंकर अध्यापक जी ने हमें संस्कृत सिखाई तो उसका मैं उपकार यानी आज एहसान मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखी उतनी
भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। कि जितनी संस्कृत उन्होंने मुझे सिखाई, उससे मैं आज जो संस्कृत की जो किताबें हैं उनको पढ़ करके आनंद की प्राप्ति करता हूँ। तो आज वह अगर वह संस्कृत नहीं सीखी होती तो वह आज इन किताबों को नहीं पढ़ पाते। अब तो मैं यही मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। तो बच्चों, गांधी जी का कहना है कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा यानी अपने एक क्षेत्र विशेष की भाषा को छोड़कर इसके अतिरिक्त भी हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान भी होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि जो भाषा है अगर उसे पद्धति पूर्वक मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से सिखाई जाए तो और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो और सभी विषयों के लिए हमें अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता न हो, तो ये भाषा सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। तो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति यानी प्राचीनतम पद्धति से सीख लेता है, योजनाबद्ध ढंग से सीख लेता है, तो उसके लिए जो दूसरी भाषाएं होती है उनका ज्ञान प्राप्त करना सुलभ यानी आसान हो जाता है। आइए बच्चों, अब हम माइंड मैप की सहायता से भी इसे समझते हैं कि सदाचार के लिए क्या जरूरी है। विनम्रता और घमंड न करना। स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है घूमना और व्यायाम। इसी तरह से अच्छे सुलेख के लिए आवश्यक है अच्छी लिखावट और चित्रकला। भाषा में हमें मातृभाषा आवश्यक है, उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का भी महत्व है। आइए अब कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखते हैं। फर्स्ट, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कृष्ण शंकर कौन थे। सेकंड है लिंग बदलिए। माता, मुख्य अध्यापक, नवयुवक, शिक्षक। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।